नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। सबसे पहले बात करते हैं आज के शेयर मार्केट की, जहां पे शेयर मार्केट के शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख दिख रहा है। 131 अंक की बढ़त पर सेंसेक्स 25,000 पर कारोबार कर रहा है, तो निफ्टी 7,550 के करीब है। डॉलर के मुकाबले रुपया 67.74 पर है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 0.5% से ज्यादा की बढ़त है और लार्ज कैप शेयर मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और शेयर मार्केट के बाद अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में जारी गिरावट को देखते हुए 5वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं, लेकिन सरकार के पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में केवल जनवरी में 3 बार बढ़ोतरी करने के कारण आम लोगों को दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर गिरावट का बहुत कम लाभ मिल सका है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल की कीमत में 4 पैसे और डीजल में 3 पैसे की कटौती की है। श्रम मंत्रालय जल्द ही ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर सकता है। नियमों में होने वाले संभावित बदलाव से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। संभावित प्रावधान के मुताबिक 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली संस्था भी अब ईपीएफ के दायरे में आएंगी। अब तक यह सीमा 20 कर्मचारियों की थी। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि भारत में मोबाइल फोन उत्पादन 10 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया और प्रमुख कंपनियां देश में विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर के दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 1 करोड़ 14 लाख रुपए का निवेश हुआ है। करीब 15 नए मोबाइल संयंत्रों की स्थापना हो रही है। रविशंकर प्रसाद ने ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि इससे पहले 2014 में 6.8 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण किया गया था और अब 10 करोड़ विनिर्माण हो रहा है। और जल्द ही स्पेक्ट्रम की ताजा नीलामी होने की चर्चा के बीच कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि मुनाफा नहीं सेवा उसका आदर्श वाक्य होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य आम आदमी की सेवा होनी चाहिए। पार्टी ने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन के संदर्भ में मुनाफा नहीं सेवा सरकार का आदर्श वाक्य होना चाहिए। पार्टी ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी में वित्तीय रूप से बोझ में दबी दूरसंचार कंपनियां स्पेक्ट्रम के लिए बड़ी राशियां निकालेंगी और यह कयास लगाए गए हैं कि कोई इनाम नहीं है कि वे कैसे और किससे आमजन से इस खर्च की भरपाई करेगी। यह आप और हम हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप्स पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।